अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद परीक्षा और प्रमोट को लेकर लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस समय एक और बड़ी अपडेट आ रही पहले कि सरकारी नौकरियों के लिए होगी एक ही भर्ती परीक्षा। साल में दोस्तों 2 बार सीईटी कराएगी एनआरए। जाने क्या होगा एग्जाम पैटर्न, क्या होंगे फायदे। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों को यहाँ पर फिलहाल आज की डेट में सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो दोस्तों क्या नियम बदला जा रहा है, कैसे क्या क्या होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। देखिए 3 साल तक मान्य रहेगी मेरिट सूची। उसके बाद देखिए साल में 2 बार होगी परीक्षा। और उसके बाद क्या क्या होगा दोस्तों, इसका दिल्ली में मुख्यालय होगा। तो एक क्वेश्चन जीके का बन सकता है यहाँ से। इसका दोस्तों फायदा क्या होगा इसको हम देखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें ग्रुप बी और सी वालों को बड़ी राहत मिलेगी। तो सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे रिवीजन शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से छात्र सवाल पूछते हैं सर पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। देखिए आपको पढ़ाई आपने खत्म कर चुके हैं, वैसे शुरू आपको नहीं करना है। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की दोस्तों आपकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपके कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं तो उसको थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चलानी चाहिए उनको, मतलब आप सेकंड की भी दोस्तों कंप्लीट हो जानी चाहिए थी अब तक, ठीक है। पेपर नहीं हो रहा वो बात अलग है। तो एक बात और आपको बता दें, परीक्षा होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो आप सोच रहे होंगे यार ये बहुत ही अच्छी खबर है, दूरी दूरी बैठेंगे। लेकिन दोस्तों बता दें उन छात्रों के लिए जो बच्चे आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ से भी दोस्तों मिल जाता था, कम से कम बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हिंट्स लेते थे अपने दोस्तों के साथ, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो सही है, कोरोना से तो आप बच जाएंगे। लेकिन कभी कभी दोस्तों जो छात्र फेल होने से बचने वाले रहते हैं ना, तो शायद आप ना बच पाएँ। जो कभी होता ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रहते हैं तो 1 से 2 नंबर की आपकी हेल्प आपके दोस्त कर देते थे, उनके लिए थोड़ी यहाँ दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक वाली बटन को क्लिक ना किया तो दोस्तों पहले लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पहले देखते हैं कि सरकारी नौकरी आपको कैसे मिलेगी, क्या दोस्तों नियम बदलेगा। एक और अपडेट आपको देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूपी में कोरोना के कारण फंस गई 2 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि डीएलएड में भी बहुत से ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनकी स्कॉलरशिप ना आई हो। उसके बाद दोस्तों क्या इस साल स्कॉलरशिप आएगी, ये भी यहाँ सवाल खड़ा होता है। सबको पता था दोस्तों कोरोना वायरस आया तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, नोटिस किया है कि नहीं, इस बार दोस्तों एससी कैटेगरी में भी पैसे नहीं गए पूरे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या होता था, जो बच्चे एससी कैटेगरी के आते थे, एसटी के आते थे, उनकी स्कॉलरशिप लगभग 100% जाती थी। मतलब दोस्तों अगर 41,000 पैसा है मतलब आपका, तो पूरा पैसा दोस्तों 41,000 कम से कम आपको रिफंड होता था। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कुछ पैसे कम गए। छात्रों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में शिकायत की को लेकर। ओबीसी में तो दोस्तों बहुत ही बुरा हालत रहा इस बार। बहुत से ऐसे छात्र थे जिनकी स्कॉलरशिप मात्र 2100 रुपये आई, किसी के दोस्तों 21,000 रुपये आई। देखिए स्कॉलरशिप का मतलब यही होता है जितना पैसा लगा उतना वापस आपको मिल जाए, ठीक है। ये गरीब छात्रों के लिए होता है, सबके लिए तो होता नहीं, अमीर के लिए तो होता नहीं है, ये सिर्फ गरीबों के लिए होता है। चलिए दोस्तों उसको छोड़ते हैं। पहले आपको बता दें सरकारी नौकरी में दोस्तों क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी की तैयारी है ना वो सरकारी नौकरी के लिए ही है। तो आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा आपके साथ दोस्तों, आपके दोस्त लोग भी जान सके कि क्या दोस्तों बदलाव हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है, अब कैसे मिलेगी आपको नौकरी। तो अपडेट में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को कई अहम फैसले लिए, मतलब कैबिनेट ने फैसले ले लिए। उसके बाद अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, एनआरए के गठन को मंजूरी देती है। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीईटी। इसको दोस्तों याद रखिएगा, पहले सीईटी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है। सीटेट आपने सुना, लेकिन सीईटी क्या है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे की अपडेट। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इससे शामिल हो जाएंगी। इस साल बजट में ही इस एजेंसी के गठन का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद देखिए साल में 2 बार परीक्षा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि
एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीईटी का आयोजन करेगी। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, जो भी दोस्तों है इनका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो भी दोस्तों ये सब है, IBPS हो गया, ये सब हो गया, तथा कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इन परीक्षाओं में जैसे दोस्तों आपका ग्रुप बी आ जाएगा और ग्रुप सी आएगा। आपको बता दें दोस्तों, जो हमारी सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा होती है इसको ग वर्ग में या ग्रुप सी में रखा जाता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन अभी उन्हें हर परीक्षा के लिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा भी अलग अलग देनी पड़ती है। 3 साल तक दोस्तों मान्य रहेगी मेरिट सूची। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए फैसले के मुताबिक सीईटी में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल तक मान्य रहेगी। हालांकि जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वे पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें बैंक, रेलवे या SSC की दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक ही होगी, बाकी अन्य औपचारिकताएं और नियम पूर्व की भांति ही रहेंगे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा बहुत से पेपर में प्री और मेंस होता है, तो मतलब बार बार प्री आप देंगे, मेंस देंगे। उससे अच्छा दोस्तों ये रखा जाएगा, एक बार आपने प्री पास कर लिया तो बार बार आपको प्री नहीं देना होगा, सीधे आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, जो कि बढ़िया रहेगा। ऐसे क्या होता है, एक बार आप प्री दे के आए, कुछ उसका रिजल्ट खराब हो गया, फिर मेंस, मतलब दोस्तों बार बार आप परेशान होते, तो उससे अच्छी खबर होगी आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर ये लिखा है कि ये दोस्तों सिर्फ 3 साल के लिए मान्य होगा, ठीक है। 3 साल का मतलब आप समझ रहे हैं। एक और अपडेट इसलिए हमने इसमें डाला, 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्य प्रगति पर है। SLP 201 का आदेश पारित होने के बाद ही 69,000 संबंधी अन्य केस लिस्ट होगा। आपको बता दें दोस्तों, इनका जो 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था वो हुआ था 6 जनवरी 2019। तो अब 3 साल की हम बात करें तो 1 साल तो 2019 इनका बीत चुका है, 2020 बीतने के कगार पर है। उसके बाद दोस्तों कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी अभी भी कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो क्या 3 साल में नौकरी मिल जाती है? पता चले दोस्तों फायदा हो या नुकसान, उल्टा नुकसान ही हो जाए, फायदा क्या हुआ, इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। इसके दोस्तों जो मान्य की बात रखी गई 3 साल, इनको कम से कम बढ़ाकर ज़्यादा कर देना चाहिए, 3 साल तो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट होने में आजकल सरकारी विभाग में कम से कम 4 से 5 साल नॉर्मली लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने के लिए 6 महीना होता है, बाकी 69,000 का अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको। देखिए अभी क्या है कि अभी कई एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती हैं। जावड़ेकर ने कहा कि अभी 3 परीक्षाओं को मर्ज किया जा रहा है, बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षा आयोजित करती हैं जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र को भी इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर से भी उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षा देनी होती थी, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, बात तो सही है, ऐतिहासिक फैसला हम कह सकते हैं, लेकिन नौकरियां आ कहाँ रही हैं, ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, सरकार इसको भी तो बताए। आपको पता है कि नहीं, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की दोस्तों वादा किया गया था। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेंगी। कितने लोगों को मिली? हो सकता हो हमें तो ऐसा ही लग रहा होगा, जो वीडियो देख रहा होगा कम से कम वो तो बेरोजगार ही होगा, बाकी अलग बात है। उसके बाद देखिए कि इसका जो मुख्यालय होगा दोस्तों वो दिल्ली में होगा मुख्यालय, ठीक है। एनआरए एक स्वायत्त संस्थान होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। एनआरए द्वारा देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक जिले में कम से कम 1 परीक्षा केंद्र होना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एनआरए के गठन पर 3 सालों में करीब 1517 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मकसद यह है कि प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को जिला मुख्यालय से आगे नहीं जाना पड़े। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इसका फायदा क्या क्या होगा। देखिए आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि डीएलएड के सभी छात्र डीएलएड कर रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, आपका एक ही टारगेट हमेशा होना चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है। कभी दोस्तों इससे आप कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों जिस दिन आप टीचर बनेंगे ना, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 रुपये प्रति महीने से शुरू होगी। सुनने में अच्छा लग रहा होगा, और सच में दोस्तों पैसा आता है तो बढ़िया लगता है। नहीं तो आप लोग करते हैं क्या, जल्दबाजी में छात्र गलती क्या करते हैं, कुछ छात्र दोस्त यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस लेने लगते हैं, स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं, कोचिंग सेंटर में जाने लगते हैं कुछ पैसों के चक्कर में।
देखिए इस समय आपकी पढ़ाई की उम्र है, 1-2 साल जमकर अगर आपने मेहनत कर लिया ना, फिर लाइफ टाइम दोस्तों ऐसे आपकी ज़िंदगी कटेगी। तो फ़ायदा चलिए देखते हैं इसका क्या क्या होगा। उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से इसकी पहले मुक्ति मिलेगी आपको। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, अब यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए अब हर जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा, दूर आपको नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी परीक्षा के लिए मतलब आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। CET में यह समय घटेगा। तो आप दोस्तों समझ लीजिए, देखिए कितना महीना यहाँ पर लिखा गया है। 1 से 1.5 साल का समय यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, ग्रुप बी और सी वालों को बड़ी राहत होगी। तो ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षाओं की अर्हताएं एक जैसी होती है, लेकिन हर बोर्ड का पैटर्न अलग होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या है कि एक परीक्षा की योजना सफल रही। केंद्र सरकार ने पूर्व में, ठीक है, MBBS में एडमिशन मतलब के लिए एक ही टेस्ट किया है जो सफल रहा है, जबकि पहले हर राज्य में अपनी परीक्षा कराता था। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया गया है। पहले तो यह कार्य CBSE या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था। तो ये सब आपने देखा दोस्तों, काफ़ी अपडेट्स आज इस वीडियो में। तो उसके बाद दोस्तों कोरोना वायरस वाली भी अपडेट देख लेते हैं। कोरोना वायरस नहीं कहने का मतलब दोस्तों, कोरोना के कारण आपकी जो स्कॉलरशिप फंसी, नहीं मिल पाए पैसे आपको। क्या अपडेट है देखिए। कोरोना संक्रमण ने तमाम योजनाओं को पीछे ठेल दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना है। इस साल अब तक छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति का पैसा नहीं गया है। तमाम विभागों की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई, जबकि कुछ विभागों ने ऑनलाइन आवेदन को शुरू कराया। इस बार छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश सरकार ने बजट तो जारी किया है, लेकिन बजट विभागों के खातों में जाने के लिए वित्त आयोग की अनुमति की जरूरत है। अब तक दोस्तों आयोग से अनुमति नहीं मिली है। इसके साथ ही सभी विभाग और शिक्षण संस्थानों के ज्यादातर लोग भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में ही लगे हैं। छात्रवृत्ति का जो काम अप्रैल और मई में शुरू होना चाहिए था, वो अब तक शुरू नहीं हो सका है। तो कुल मिला के दोस्तों ये मान के चलिए कि पिछली बार तो दोस्तों स्कॉलरशिप आपकी नहीं आई, इस बार भी दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप फंस सकती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको लेकर। ऐसा नहीं कि किसी भी छात्र की स्कॉलरशिप नहीं आएगी दोस्तों, स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन एक और सबसे जरूरी चीज़ आपको बताते हैं स्कॉलरशिप को लेकर। इसमें देखिए आप समझेंगे, पिछले साल समाज कल्याण विभाग से प्री मैट्रिक में सभी वर्गों के लिए मतलब 30,551 छात्रों का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 28,404 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए थे। ऐसे में दोस्तों इंटर के सभी वर्गों के लिए कुल 28,459 के लक्ष्य के सापेक्ष 24,942 आवेदन स्वीकृत हुए। तो कुल मिला के दोस्तों एक बात और इसमें समझेंगे आप लोग, स्कॉलरशिप में क्या होता है ना, बहुत से छात्रों का सब कुछ लिख के आएगा कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप में पैसा नहीं जाता होगा। तो इसके लिए दोस्तों कॉलेज से पूछा भी जाता है कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप इनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं, स्पेशली दोस्तों SC कैटेगरी के बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज वाले उनको खुद ऑफर करते हैं, जहाँ पर भाई एडमिशन कम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप कुछ कॉलेज में एडमिशन की भाई भीड़ तो लगी रहती है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन SC कैटेगरी के अगर आप छात्र हैं तो आपका फ्री में एडमिशन हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका पूरा स्कॉलरशिप कॉलेज वाले रख लेते हैं, और इनकी स्कॉलरशिप कभी रुकती नहीं। कभी आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं उनकी स्कॉलरशिप कभी नहीं रुकती है। तो ये सब चीज़ें होती है। और आपको बता दें कि अभी दोस्तों आपका छात्रवृत्ति दिवस भी आने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 अक्टूबर को होगा छात्रवृत्ति दिवस। उसके बाद देखिए यहाँ पर फंसा है पेज। छात्रवृत्ति योजना में अलग अलग पेज हैं। एक तो वित्त आयोग की अनुमति का मामला है, साथ ही दोस्तों इस बार छात्रों को प्रमोट करने के लिए मतलब बोला गया है। अब तक तमाम जगह पर परिणाम अपलोड करने का काम चल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब सभी संस्थाओं से परिणाम अपलोड होंगे, इसके बाद ही अंतिम पात्रों की सूची मिलेगी जिस पर कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों आपने देख लिया स्कॉलरशिप की क्या अपडेट है। तो ये बात भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इस बार भी हो सकता है कि काफ़ी छात्रों के अकाउंट में स्कॉलरशिप ना पहुँचे, पूरा आप समझ रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। तो आप लोग पहले से सतर्क रहिएगा, कॉलेज से बात कर लीजिएगा, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत में आप आ सकते हैं। उसके बाद कोरोना वायरस के केसेस की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में दोस्तों रिकॉर्ड
69,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 70,000 मामले। दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना केस दोस्तों इस समय कहीं मिल रहे हैं तो हमारे देश में दूसरे नंबर पर आया है ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की भी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। 48,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। तीसरी दोस्तों अमेरिका, 44,000 से अधिक मामले। बाकी दोस्तों अन्य देशों में अगर आप बात करें तो लगभग आपको लगेगा कि कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोरोना वायरस की भी अपडेट्स हो, परीक्षा की भी अपडेट्स हो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो के अंत में डीएलएड परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में देखी और आपको भी समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि सीईटी क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बदलाव दोस्तों बहुत ही जल्दी अब आपके सामने आने वाला है और अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर देखिए दिक्कतें भी होंगी ना। हो सकता है कि आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि यार ये जो नया काम होने वाला है सरकारी विभाग में वो कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि सरकारी नौकरियों के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही भर्ती परीक्षा होगी अब। ठीक है, पहले दोस्तों स्टार्टिंग वाली, और ये दोस्तों आपके लिए हो सकता है कि 3 साल तक मान्य हो। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या होता है। देखिए न्यूज़पेपर की अपडेट्स हैं जो हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है, और भी दोस्तों जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब दोस्तों बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस बार दोस्तों जो आपका पेपर होगा तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। इसका मतलब दोस्तों साफ यही है कि जो छात्र कमजोर होते हैं, जैसे मैथ हो गई आपकी, संस्कृत हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो अपने दोस्तों के भरोसे चले जाते थे कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत हो जाएगा, अपना जुगाड़ पानी लगेगा। लेकिन उनके लिए दोस्तों अभी से सतर्क कर दे कि नहीं पेपर खराब हो। ठीक है, पेपर खराब होगा तो दोस्तों दिक्कतें ज़्यादा आती हैं और बैक लगने या सेमेस्टर बैक की दोस्तों दिक्कतें आ सकती है। तो अभी से आप लोग लग जाइए इसके लिए। ठीक है, पेपर देखिए वैसा ही आएगा जैसा हर साल आता था। और एक बात और आपको बता दें, डीएलएड का भी पेपर दोस्तों साल पर साल कठिन होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेपर को कठिन कराना ही पड़ेगा। होता क्या है ना कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो लगता है कि पेपर आसान आ गया था, लेकिन अगर आपके सामने सारे नए क्वेश्चन आ जाते जो कभी नहीं पूछे गए तो आपको लगेगा पेपर कठिन आ गया। तो ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए, नहीं तो इस बार देखिए दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि आपका भी दोस्तों हमने एक दिन टेस्ट लिया था, आपने दिया कि नहीं हमें नहीं पता। बहुत ही आसान क्वेश्चन रखे थे हमने मैथ के। हमने सोचा कि एक बार आप देख लीजिए कि आपका तैयारी कितनी है। तो यकीन मानिए दोस्तों सभी छात्रों का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा। ठीक है, तो रिजल्ट खराब होने का मतलब है कि लॉकडाउन में आपने पढ़ाई बिल्कुल खत्म कर दी या खराब कर दी, जो भी आपने किया है तो उसको दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इस समय अगर आपका पेपर, देखिए हमने आपसे कहा कि परीक्षा की तारीख दोस्तों जल्दी आने वाली है, तो आपके मन में होगा कब आ जाएगी। ठीक है ना, सवाल दोस्तों आपके मन में होगा परीक्षा और प्रमोट को लेकर लेटेस्ट अपडेट में। देखिए इस समय दोस्तों सभी छात्रों का पेपर हो रहा है। जैसे बड़े एग्जाम में बात करें, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसके बाद बीईओ की परीक्षा हो जाती है, उसके बाद दोस्तों आपका नीट और जेईई मेन का भी पेपर हो रहा है, उसके बाद फाइनल ईयर छात्रों का पेपर हो रहा है। पेपर सबका हो रहा है, किसी का रुक नहीं रहा है। अब ये मत दोस्तों देखिएगा कि हमारे देश में एक दिन में 70,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ये अपडेट्स में हमने दे दिया आपके 70,000 के करीब या 70,000। देखिए जो ये अपडेट्स होती हैं थोड़े बहुत केसेस कम ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, तो हो सकता है दोस्तों कहीं से केसेस कम आए हो तो 70,000 भी हो गया हो, नहीं तो बाकी ये आपके सामने है। इतने केसेस आने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मामला दोस्तों गंभीर है इस समय। ठीक है, एक बात और है, आप लोग को लगता होगा टेस्टिंग ज़्यादा हो रही तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए बात वो नहीं टेस्टिंग ज़्यादा हो रही तो केसेस ज़्यादा रहे, बात ये है कितने लोगों तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है, कितना खतरनाक है कोरोना वायरस, ये बात आप समझते हैं। और आपको बता दें हमारे देश में दोस्तों कोरोना वायरस के सभी लोग जांच तो कराते नहीं है स्टार्टिंग में, तो मतलब इनमें थोड़ा मामला गंभीर होगा ना, तभी तो इन्होंने जाँच कराई। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक पहुँचा देंगे। फिलहाल कोरोना वायरस से आप लोग सतर्क रहिए, हल्के में मत लीजिएगा, अभी भी सावधानी आप जैसे बरत रहे हो, जितना हो सके आपसे सावधानी बरतने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो फिर कोरोना वायरस काफ़ी खतरनाक है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी 69,000 की दोस्तों अपडेट्स हमने आपके सामने रखी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बोला गया कि 12 महीने से 18 महीने में नौकरी मिल जाती है और 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, छात्र सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे और हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल परीक्षा और प्रमोट को लेकर दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना कहेंगे। देखिए प्रमोट करने के लिए दोस्तों छात्रों का सोशल मीडिया पर अभियान अभी भी जारी है, और परीक्षा को लेकर दोस्तों बस इतना आपको समझना है कि आपकी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर की होनी चाहिए कि कल से पेपर शुरू हो तो कल आप पेपर के लिए तैयार रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेपर की तैयारी नहीं रखेंगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। और जो कि दोस्तों हमने आपके सामने एक मॉडल पेपर रखा और उसका रिजल्ट हमने देख लिया, आपकी तैयारी काफ़ी कम हो गई है। तो तैयारी अगर आप अभी से रिवीजन शुरू नहीं करेंगे
तो फिर देखिए दिक्कत में आ जाएंगे। देखिए आज हमारी तारीख 20 अगस्त है। आपको एक बात और वीडियो के अंत में क्लियर करना चाहेंगे। अब दोस्तों परीक्षा कभी भी शुरू हो सकती है। कभी का मतलब दोस्तों हो सकता है कि 25 अगस्त से शुरू हो जाए, 26 से शुरू हो जाए, या दोस्तों सितंबर में शुरू। देखिए यहाँ पर मेन मैटर सरकार का होता है। सरकार ने एक बार परीक्षा की तारीख घोषित कर दिया तो उसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता, इसलिए आप तैयार बैठे रहिए। बाद में दोस्तों ऐसा ना हो ना कि अगर हम तैयारी, जैसे होता है ना, कभी आप ट्रेन में या रेलवे का सफ़र किए होंगे तो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब रेलवे स्टेशन जाए तो 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो सही रहेगा, 10 मिनट आप इंतजार कर सकते हैं ट्रेन का। लेकिन दोस्तों अगर आप 1 मिनट भी लेट गए तो ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पेपर को लेकर भी यही है। अगर आप पहले से तैयारी रखेंगे तो आप परीक्षा को अच्छे से दे सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा ना हो कि कल को परीक्षा आ जाए और आपकी तैयारी जीरो है, फिर आपका क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, होता क्या है ना, बिल्कुल जैसे लास्ट टाइम में आपको पता चलता है कि यार 2 दिन बाद पेपर होना है, तो फिर वो पढ़ाई अच्छे से हो नहीं जाती क्योंकि डर एक अंदर बैठ जाता है। तो उन सब चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग देखिए पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिलहाल अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए CET क्या है। हमने आपको इसके फायदे बता दिए, उसके बाद कोरोना वायरस वाली अपडेट दे दी। अपडेट में दोस्तों वही स्कॉलरशिप को लेकर था जो पूरा मैटर। उसके बाद 69,000 भर्ती की भी अपडेट आपके सामने रखती है कि 2 साल होने को है, छात्रों को नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं बटा है। रिवीजन आप लोग शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर परेशान होंगे। और परीक्षा और प्रमोट को लेकर दोस्तों बस इतना ही है कि सब कुछ दोस्तों अंतिम फैसला मतलब सरकार का होगा, बाकी बातें होती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो बड़ी हो गई लेकिन दोस्तों आज की सारी अपडेट्स आप तक हमने पहुंचा दी, बाकी रात की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।